मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली समेत कई राज्यों में शीतलहर का कहर जारी रहेगा। आज भी मौसम के कारण कई ट्रेनों और उड़ानों के समय पर असर पड़ा। तो पहाड़ों पर किस तरह से बर्फबारी हो रही है आपके सामने है। 12 ऐसे जिले हैं जहां पर एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में ठंड से ठिठुरन बरकरार है। दिल्ली में जबरदस्त ठंड और कोहरे की वजह से उड़ानों पर असर पड़ रहा है। तो बात पहाड़ों की करते हैं। 12 जिलों में अलर्ट के बीच कश्मीर में एक के बाद एक 2 एवलांच आए। हालांकि इस वजह से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई जगहों पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ से गिरते बर्फ के इस ढेर की तस्वीरें कश्मीर के सरबल से आई हैं। एवलांच। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। एक निर्माण कंपनी के बैरक के पास बीती शाम करीब 5:30 बजे आया। देखते ही देखते बर्फ के गुबार ने एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एवलांच के बाद मजदूरों के लिए बनाए गए अस्थायी घरों को नुकसान पहुंचा। राहत और बचाव वाली टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और अपना काम शुरू कर दिया। राहत की बात यह है कि इस एवलांच के लिए मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ था। यह भी एक वजह है कि किसी को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा। एवलांच की वजह से पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को सोनमर्ग में इसी निर्माण कंपनी के पास एवलांच में 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी के बाद ही जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा समेत 12 जिलों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू के डोडा की इन तस्वीरों को देखकर आप बर्फबारी का अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार बर्फबारी के बाद यहां पर लोगों का चलना दूभर हो रहा है। प्रशासन की ओर से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। अनंतनाग के कई इलाके में 13 जनवरी को भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद इसे हटाने के लिए प्रशासन को अभियान चलाना पड़ गया। बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर हालात अलग हैं। बर्फबारी खुशियां लेकर आई हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का कारोबार बढ़ गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे सैलानी इस मौसम का मजा ले रहे हैं। हिमपात से मनाली में जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। लगभग 25 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी के बाद मनाली सहित आसपास के कई रास्ते बंद रहे। हालांकि इसमें से कुछ एक रास्तों को दोबारा चालू कर दिया गया। मनाली से सोलंग नाला और अटल टनल तो यातायात के लिए बंद ही रहा। हिमाचल के मंडी में 16 जनवरी से और ज्यादा बर्फबारी की उम्मीद है, क्योंकि राज्य में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। ऐसे में कुछ हिस्सों में बर्फबारी और बारिश भी हो सकती है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झाला में तो गंगोत्री हाईवे भी बंद हो गया है। झाला क्षेत्र में बीआरओ की टीम गंगोत्री हाईवे को खोलने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। धरती के जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी से यहां की वादियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। श्रीनगर सहित कई जगह पर सैलानी जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लोग इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। तो आसमान से हो रही बर्फबारी लोगों के लिए कई जगहों पर मुसीबत भी बढ़ा रही है।
बर्फ से सज गई कश्मीर घाटी। श्रीनगर से पहलगाम, पहाड़ों पर सफेद अटैक। कश्मीर की धरती जन्नत सा नजारा। कश्मीर की वादियां बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई हैं। जहां तक नजर दौड़ाइए, हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ। इन खूबसूरत तस्वीरों को देख आपकी नजरें एक पल के लिए थम जाएंगी। कश्मीर में आपको सच में जन्नत सा एहसास होगा। घाटी में लगातार बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। सुबह से स्लो हो रहा था, अभी बहुत फास्ट है, चलने में बहुत दिक्कत है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है। समर के लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि समर के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है। अगर बर्फबारी नहीं पड़े, हमें बहुत ज़रूरत है कि हमें बर्फबारी होने चाहिए। श्रीनगर ही नहीं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, कुलगाम, सब जगह की बस एक जैसी ही तस्वीर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। यहाँ के पेड़ पौधे भी बर्फ की आगोश में लिपटे हुए हैं। कश्मीर की ये तस्वीरें आपको यहाँ आने पर मजबूर कर देंगी। बर्फबारी और सर्द हवाओं के बीच कश्मीर सैलानियों की चहलकदमी से गुलजार है। पर्यटक घाटी की खूबसूरती देख खो जा रहे हैं। कुदरत के खूबसूरत नजारे देख सैलानी ये बोलने को मजबूर हैं कि दुनिया में कहीं जन्नत है तो बस यही है। हेवन जैसा लग रहा है सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल स्नो कॉटन की तरह बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है, हल्की हल्की है, पूरा हेवन लग रहा है। आप स्विट्जरलैंड कह सकते हो इसे, सेकंड स्विट्जरलैंड। तो आपने कभी बर्फ देखी थी? नो सर, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हमारा ये। अनबिलीवेबल, मतलब है, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था हमने ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे। हमने पहली बार स्नो देखी और हम इसी के लिए आए थे, और जैसा हमने सोचा था हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। ऐसा लग रहा है ये सब इधर अभी देखने के लायक है। गर्मी में कुछ नहीं है, स्नोफॉल है तो कश्मीर बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो प्लान कर अभी आ जाओ। तो आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ पर आए और ये जगह बेस्ट है पर्यटक? यस यस यस, ये तो है, सबको पता है कश्मीर तो जन्नत है। श्रीनगर की हर दिलकश तस्वीर मन मोह लेने वाली है। बर्फबारी के बीच यहाँ पहुँचे लोग खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं। उनकी तो मानो जैसे हर हसरत पूरी हो गई हो। जो हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है वो जम्मू कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जारी की गई है, क्योंकि जब दिन में धूप खिलेगी तो जो बर्फ़ है पहाड़ों पर जो काफ़ी मात्रा में गिरी है, अगर हम मात्रा की बात करें तो साधना टॉप पर 6 फीट बर्फ़ है, राजदान टॉप पर 4 फीट बर्फ़ है। और उसके अलावा अगर हम फॉरवर्ड पोस्ट जहां पर सेना की पिकेट्स होती है वहां पर 10 से 12 फीट की बर्फ़ जमा हुई है। कश्मीर में सैलानियों के चेहरे तो खिले हुए हैं ही। यहाँ लोग बर्फबारी और ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं कमाई बढ़ने से यहाँ के कारोबारियों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है। कितना फायदा होता है बर्फ से? सर बहुत सारा। टूरिस्ट आते हैं तो वो आप चाहते हैं कि टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आए यहाँ पे। जी, हमारा भी प्रॉफिट हो, इनका भी फायदा हो, ये भी, ताकि कश्मीर पूरा देख सके। ये हेवन है तो ये भी इसको मजा चख सके। जन्नत की इन वादियों को देखकर आंखें ठहर जा रही हैं। इन्हें देखकर और कुछ देखने का जैसे मन ही न कर रहा हो। यही वजह है कि सैकड़ों मील का सफर तय कर लोग कश्मीर की खूबसूरती निहारने यहाँ आ रहे हैं। डल झील के किनारे भी बड़ी संख्या में पर्यटक मस्ती करते दिखाई दिए। घर हो, सड़क या फिर कश्मीर के बाजार, सब बर्फ से ढके हुए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से सैलानी तो खुश हैं, लेकिन आम लोगों का जनजीवन दुश्वार हो चला है। भारी बर्फबारी के बीच लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। अगर घर से बाहर निकले भी तो सड़क पर चलना मुमकिन नहीं। श्रीनगर शहर और इसके आसपास के इलाकों में ताजा बर्फबारी ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सड़क के साथ साथ हवाई सफर पर भी बर्फ ने ब्रेक लगा दिया है। भारी बर्फबारी और कम विजिबिलिटी के चलते कई फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। आसमान से बरस रही सफेद आफत से घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगह तापमान 0 से कई डिग्री नीचे तक पहुंच गया है।
उत्तराखंड की पहाड़ियां भी चांदी जैसी चमक रही हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यहां आ रहे सैलानी बर्फबारी को खूब एंजॉय कर रहे हैं। साल की पहली बर्फबारी देख पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। बर्फबारी के चलते यातायात बाधित है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भी बर्फ जमी हुई है। हालांकि बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी नॉनस्टॉप जारी है। सैलानी तो इसका भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन आम जनजीवन बेहाल हो रखा है। लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, तो बर्फ की लॉकडाउन के चलते लोग घर में कैद रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली समेत उत्तर भारत में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। जानकारों के मुताबिक 24 घंटे के बाद से हालात बिगड़ सकते हैं और अगले 3 दिन तक बड़े इलाके में सावधान रहने की जरूरत है। खास बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली को एक बार फिर से शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। उत्तर भारत में फिर होगा शीत प्रकोप। 5 राज्यों में फिर चलेगी शीतलहर। दिल्ली में एक बार फिर 2 डिग्री जाएगा पारा। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के 5 राज्य एक बार फिर ठंड से ठिठुरने वाले हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज से ही मौसम का मिजाज बदलने लगेगा और अगले 24 घंटे में एक बार फिर शीतलहर चलनी शुरू हो जाएगी। जिन राज्यों में अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान है, उनमें दिल्ली एनसीआर के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अलावा राजस्थान का नाम शामिल है। खास बात यह है कि दिल्ली में अगले 2 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। वहीं राजस्थान के चूरू समेत कुछ इलाकों में मौसम का मिजाज और सर्द हो सकता है और तापमान -2 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। जैसे ही पश्चिम विक्षोभ हटा है तो 14 जनवरी से ही हमने देखा कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई भागों सहित पंजाब और हरियाणा में तापमान गिरने लगे हैं और अब 15 तारीख से जो टेम्परेचर हैं वो दिल्ली एनसीआर में भी गिरेंगे। जो डे टेम्परेचर हैं तेज हवाओं के कारण पहले ही गिरना शुरू हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में शनिवार से ही सर्द हवाएं चलने लगी हैं। आमतौर पर जनवरी के तीसरे हफ्ते में शीतलहर सामान्य बात नहीं है, लेकिन इस बार साफ आसमान और तेज हवाओं की वजह से दिल्ली का तापमान गिरता जा रहा है। इस बार रात ही नहीं, दिन का तापमान भी काफी कम हो सकता है। शेल्टर होम में रहने वाले लोगों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। यहाँ पे सर सबसे बड़ी व्यवस्था है कि यहाँ पे टेंट लगा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये बहुत अच्छा किए हैं कि बाहर जो रह रहे लोग हैं ठंड में, वो अंदर में आके कुछ राहत महसूस करें। प्लस में यहाँ पे बेड बिस्तरा भी दिया गया है, कंबले भी हैं। इसमें दिल्ली सरकार खाली बना दिया है कि हाँ व्यवस्था है, खाली बस ठंड से छुपने का। ना खाना अच्छा मिलता है, ना लेटरिन बाथरूम सही है उसमें। राजस्थान के कई इलाकों में पहले से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्री गंगानगर में ठंड की वजह से फसलों की पत्तियों और रास्तों पर बर्फ जमी दिखी। बीकानेर के खाजूवाला और जैसलमेर के रामगढ़ में भी तापमान फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। फसलों के अलावा खुले में खड़ी गाड़ियों पर बर्फ जमी दिखी। इस वजह से यहां फसलों के नुकसान की आशंका भी है। यानी राजस्थान के कई इलाकों में सर्दी का सितम दोबारा देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत में गिरता पारा 19 जनवरी से अपना मिजाज बदलेगा, लेकिन ये राहत स्थायी नहीं होगी। जनवरी के आखिर में एक बार फिर से लोगों को सर्दी परेशान कर सकती है। हालांकि उस वक्त मैदानी इलाकों में कहीं भी तापमान माइनस में नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए खबर यही है कि उत्तर भारत के 5 राज्यों में सर्दी बढ़ने वाली है और 18 जनवरी तक हालात नहीं सुधरने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।